हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने चल रहे हैं रियल नंबर। क्लास 10th का फर्स्ट टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर हमारा रियल नंबर। ठीक है बेटा। तो रियल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और रियल नंबर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा रैशनल नंबर, और दूसरा बेटा इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और इरेशनल नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आता है बेटा रैशनल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा। इंटीजर ठीक है। एक इंटीजर को हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं या कहीं कहीं जेड से इंडिकेट किया जाता है। अब दूसरा बेटा फ्रैक्शन को जनरली एफ से इंडिकेट करते हैं। और इंटीजर को दो पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फर्दर डिवाइड किया गया है। क्या है बेटा? इंटीजर का एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा बेटा पॉजिटिव इंटीजर को आई प्लस से हम लोग इंडिकेट करेंगे, और दूसरा बेटा आपका निगेटिव इंटीजर को हम लोग जनरली आई माइनस से इंडिकेट करते हैं। ओके बेटा। अब जरा फर्दर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका? नेचुरल नंबर को जनरली हम लोग एन से इंडिकेट करते हैं। फिर उसके बाद आपका होल नंबर को जनरली हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं। ओके, ये जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। मतलब रियल नंबर को कितने पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? पहला बेटा ठीक है रैशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है। और रैशनल नंबर फिर से आपका इंटीजर में और फ्रैक्शन में डिवाइड हो जाता है। और फिर से इंटीजर आपका पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में डिवाइड हो जाता है। फर्दर पॉजिटिव इंटीजर के दो पार्ट्स हो जाते हैं, नेचुरल नंबर और होल नंबर। ओके। अब इसके बाद इसमें बहुत ढेर सारे नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर्स वगैरह सब आ जाएगा। कितना तो आप लोग सब जानते ही होंगे। ठीक है। तो ये हमारा रियल नंबर का क्लासिफिकेशन हो गया। ये चीज हम लोग को पढ़ना है। इसमें हम लोग क्या पढ़ना है? क्लास 10th में रैशनल नंबर पढ़ना है और इरेशनल नंबर पढ़ना है। ये दो टॉपिक्स को हम लोग को कवर करना है। और ये जो है आप लोग टॉपिक क्लास 9th में कवर कर चुके होंगे। ओके। चलो देख लेते हैं बेटा। जो हमारा पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है बेटा। अभी यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है ये आपको देखना है। इफ ए एंड बी are two positive integer, यदि a और b आपके पास क्या है? दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, then there exist two positive integer q and r। ठीक ना। अब आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गए? इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। जो q आपका क्वोशंट है और r क्या है आपका? रिमाइंडर है। देन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा बेटा? a = b³ + r। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला है। वेयर r जो है वो क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू
बी बट लेस देन सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन किससे होगा, बी से लेस देन होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये कहां से आया, तो मैं बोलूंगा बेटा जैसे हम लोग कोई एक नंबर ले लें, ठीक ना, कोई एक नंबर ले ले 5, मैंने कोई एक नंबर ले लिया और इसको मैं कितने से डिवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है बेटा 3 से डिवाइड करने जा रहा हूँ, कितने से 3 से मैं डिवाइड कर दिया, ठीक बेटा। तो जब मैंने 3 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। तो जो ये नंबर है 5 को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, यही बेटा यहाँ पर 2 नंबर लिया गया है, कौन सा नंबर लिया गया है, जैसे यहाँ पर ए और बी लिए हैं, तो यहाँ पर 3 और क्या लेना है आपको 5, 2 नंबर लेना है, 3 और 5 आपको 2 नंबर लेना है, ठीक है। तो इस 5 को हम लोग 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, ये 5 हमारा कैसे आएगा, इस 3 का मल्टीप्लाई इस 1 से कर दें, ठीक है, 3 into 1 प्लस यहाँ पर जो रिमाइंडर और 10 होगा, रिमाइंडर की जगह कितना है, ये 2 है, ठीक है। तो 3 1 3 2 इस पर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, ये हमारा यूनिट डिवीजन है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये आया है, ये यहाँ पर जो बेटा a है, इस a को कितने से डिवाइड करना है, हम लोग को b से डिवाइड करना है, तो कितनी बार जाएगा, q टाइम्स जाएगा, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा bq क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो चाहे 0 है या कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम a बराबर कैसे लिखेंगे, a बराबर लिखेंगे bq प्लस r लिखेंगे, ठीक है। यही चीज बेटा यूनिट डिवीजन लेना, ठीक है। चलो देखते बेटा यूनिट डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनिट डिवीजन लेमा बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। चलिए देखते बेटा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट एक्सरसाइज का कि कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर बेटा शो दैट any positive odd integer, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 होगा, where q is some integer, where q is some integer। ये क्वेश्चन पर है आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का, एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लोग को शो करना है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यानी कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म का हो, 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 के टर्म का, ठीक है। तो यहाँ से देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम लोग लेट कर लेंगे लेट a b any पॉजिटिव इंटीजर, और यहाँ पर जो बेटा q का मल्टीप्लाइड है, q का जो मल्टीप्लाइड है इसको हम लोग b मान लेते हैं, एंड b बराबर 6, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लेना, ठीक बेटा। यहां से क्या हो जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा बेटा, b की जगह कितना है 6 है, तो ये 6q प्लस रिमाइंडर आएगा, जो रिमाइंडर होता है वो r की जगह क्या क्या हो सकता है हमारा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर लेस देन कितना होगा 6, ठीक है। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएगी, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ
ए क्या क्या होगा बेटा, यहाँ से देखो जब आर की यहाँ से जो आर की जो पॉसिबल वैल्यूज ऐसे लिखो, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो क्या होगी 0 1 2 3 4 5। ठीक बेटा, क्या होगा आपका r बराबर 0 हो सकता है क्योंकि यहाँ से कहाँ से स्टार्ट किया गया, 0 से स्टार्ट किया गया, 0 1 2 3 4 5 होगा। ठीक है बेटा, 6 से छोटा बोला गया तो यहाँ पर ये क्या है आपका 6 से छोटा 5। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंटीजर ले रहे हैं, जो r है क्या हमारा इंटीजर ही है। ठीक है, तो ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देयरफॉर a बराबर क्या होगा बेटा, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, व्हेन r बराबर 0। ठीक बेटा, तो जब r बराबर 0 होगा तो ये कितना हो जाएगा 6 क्यू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला बेटा a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 6 क्यू प्लस 1 व्हेन r बराबर कितना होगा 1। जब r बराबर हम लोग 1 रखेंगे यहाँ पर कहाँ पर रखेंगे, जो हमने यहाँ पर लेट किया है। ठीक है, r की जगह यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका a = 6 प्लस r। ठीक है बेटा, यहाँ पर इसी में रख रहे हैं जो हम लोगों ने एज्यूम किया है इंटीजर को। ठीक है, देखो अब देखो केस थर्ड है हमारा, ये केस फर्स्ट है, केस सेकंड हो गया, केस थर्ड है a बराबर कितना होगा बेटा 6q प्लस 2 कब, व्हेन r बराबर कितना होगा 2। ठीक है बेटा, यहां से इंप्लाइज करते चलो, a बराबर कितना होगा बेटा 6q प्लस 3 व्हेन r बराबर कितना होगा आपका 3। नेक्स्ट है a बराबर कितना होगा आपका 6q प्लस 4 व्हेन r बराबर कितना 4। a बराबर कितना 6q प्लस 5 होगा व्हेन r बराबर कितना होगा आपका 5 होगा। ठीक है बेटा, ये इतना आप इसको केस मान के चल सकते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। ठीक है, केस 4, केस 5, केस 6। तो आपके पास कितने केस बनेंगे 6 केस बनेंगे यहाँ पर। ओके, अब देखो बेटा हियर अब हमको जो शो करना था, ये शो करना था कि ये जो इंटीजर है, ये जो हमने इंटीजर लिया है वो हमेशा क्या होगा ऑड पॉजिटिव होगा। क्या होगा, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या आपका हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, सॉरी 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 है। ठीक ना, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा हियर ठीक ना, हियर 6q प्लस 1 क्लियरली। ठीक है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 shows odd positive integer। ये क्या शो करेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा। कैसे बेटा, यहां से देखो कैसे, देखो जब हम यहाँ पर की कोई भी वैल्यू रखेंगे, की इंटीजर बोला गया ना, की कोई भी वैल्यू रखेंगे, सपोज करो कितना मैंने रख लिया 1 रख लिया प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक ना, 2 रखा तो 12 और 1 कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो हमेशा ये क्या आएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, सेकंड वाला बेटा, सेकंड वाला देखो यहाँ पर 6q प्लस 3 है, तो यहाँ पर जब हम लोग कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तभी हमारा क्या आया ऑड ही आया। थर्ड वाला चेक कर लो 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 की भी जगह कोई वैल्यू रखो, 6 × 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा 11 आ गया। 6q 6 × 2 प्लस 5 कितना आ जाएगा 12 5 17 आ गया। ठीक ना, तो हमेशा क्या आएगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। ठीक है, हम लोग को यही शो करना था कि ये चीज ये
और ये क्या शो करेगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करेगा। ओके बेटा, चलो देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा, टॉपिक है नेक्स्ट हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा। तो हम लोग एचसीएफ किसी थ्रू फाइंड करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करेंगे। तो एल्गोरिथम क्या होता है बेटा, बस ये क्या है, प्रोसेस है, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एचसीएफ फाइंड करना, समझा नहीं, इस प्रोसेस को हम लोग एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एल्गोरिथम बोलते हैं, ठीक बेटा। चलो देख लेते हैं हम लोग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, लेट करना पड़ेगा आपको, लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव नंबर, ठीक बेटा। आपके पास टू पॉजिटिव नंबर है वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, जहां पर ए क्या है, बी से बड़ा है, समझाएंगे। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, ए को जो है बी से डिवाइड करना होगा, यानी कि ए को हम लोग क्या करेंगे, बी से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। जो नंबर क्या होगा, सॉरी, बी से ए को डिवाइड करेंगे, जो नंबर बड़ा है, डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितनी बार जाएगा, क्यू टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा, इसका प्रोडक्ट होता है बी क्यू, कुछ रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। यदि रिमाइंडर हमारा 0 हुआ, यदि रिमाइंडर आर की जगह 0 हुआ, तो जो बी है वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, किसका, ए और बी का क्या हो जाएगा, ए और बी का एचसीएफ हो जाएगा। यदि हमारा क्या हुआ, ये 0 नहीं हुआ, ठीक ना, ध्यान सुनना, यदि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या अप्लाई करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, किसमें, बी एंड क्यू में। अब बी को किससे डिवाइड कर देंगे बेटा, आर से डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, आर से डिवाइड करेंगे। तो यहां से कितनी बार जाएगा, मैंने मान लिया अब ये Q1 टाइम्स में, ठीक ना, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ये कितना हो जाएगा, R Q1, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको मैंने मान लिया R1, ठीक है। यदि आपका R1 क्या गया, यदि आपका ये R1 0 आ गया, तो जो HCF होगा, HCF ऑफ A एंड B का वो कितना होगा, R आएगा, बात सुनाइए। यदि हमारा 0 नहीं हुआ तो अगेन हम लोग यूक्लिड डिवीजन अप्लाई करेंगे, किसी बीच में, R1 और R के बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते हैं कि जब तक ले आपका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, ओके बेटा। तो स्टेप फर्स्ट क्या है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ठीक है बेटा। स्टेप फर्स्ट में डिवाइड, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में ए इज डिवाइडेड, या ऐसे कर लो, इफ ठीक ना, इसमें हम लोग लिख लेते हैं इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा between A and B, that is A बराबर कितना हो जाएगा हमारा, BQ प्लस R, where R is greater than or equal to 0 but less than B होना चाहिए, मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा को ये फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, हियर if R does not equal to, if R is equal to 0, ठीक बेटा, if R is equal to 0 then SCF of A comma B is equal to किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू बी के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा बेटा, ठीक है,
ये स्टेप फर्स्ट है। यदि हमारा ये 0 नहीं हुआ तो क्या होगा, if r does not equal to 0 then again, ठीक है। अब स्टेप सेकंड में आ जाते हैं। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, if r does not equal to 0 then ठीक बेटा, यदि r हमारा 0 के बराबर नहीं हुआ then इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाइड बिटवीन किसी बीच में बेटा r एंड b के बीच में अप्लाई करना होगा, ठीक बेटा। दैट इज b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, r q1 प्लस r1 हो जाएगा, ठीक बेटा। तो b बराबर हमारा कितना हो जाएगा, r q1 प्लस r1 हो जाएगा। Here r1 does not equal to 0। यदि आपका r1 0 के बराबर नहीं हुआ, ठीक बेटा, या r1 आपका 0 के बराबर हो गया, here if r1 is equal to कितना हो गया आपका 0 हो गया, then HCF of a and b is equal to किसके बराबर होगा, is equal to किससे बराबर हो जाएगा बेटा, इस b के बराबर, किससे बराबर हो जाएगा, यदि r1 हमारा 0 हो गया, ठीक है, तो जो HCF होगा वो किससे बराबर आ जाएगा, इस r के बराबर आ जाएगा, then is equal to r के बराबर हो जाएगा। स्टेप थर्ड, if r does not equal to 0, r1 does not equal to 0, then this process is continue. Up till remainder become 0, up till remainder become 0 हो जाए, कितना हो जाएगा, remainder become to 0। ओके बेटा, कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा देखो इक्विलेट डिवीजन लेमा है क्या, एल्गोरिथम है क्या, ये बेटा एचसीएफ को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। किसको फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। इफ a ग्रेटर देन 0 है देन अप्लाइड इक्विलेट डिवीजन लेमा बिटवीन a एंड b। तो a और b के बीच में क्या अप्लाइड होगा, इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाइड होगा। दैट इज a बराबर b क्यूब प्लस r, वेयर r की जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना होगा, b होगा। इफ r इज इक्वल टू 0 देन HCF ऑफ a एंड b, जो HCF होगा a और b के बीच में किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू b के बराबर होगा। यदि हमारा बेटा ये रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्टेप सेकंड, ठीक बेटा। अगर हम लोग इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे किस चीज में, इस r और b में हम लोग क्या करेंगे, अगर इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, ठीक बेटा। ये यहां पे इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई कर दिया गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, b इज इक्वल टू r q1 प्लस r1 हो जाएगा, ठीक है। अभी भी जैसे मैंने समझाया था वहां पर, तो यहां से क्या हो जाएगा, इफ r1 इज इक्वल टू 0 देन HCF इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इस r के बराबर हो जाएगा। यदि यहां पर भी हमारा क्या हुआ, ये 0 के बराबर नहीं हुआ, यानी कि ये रिमाइंडर हमारे 0 के बराबर नहीं हुआ, तो अगेन हम लोग को किसी बीच में r1 और r के बीच में क्या करना पड़ेगा, इक्विलेट डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। और ये कब तक ले हम लोग अप्लाई करेंगे, जब तक ले कि हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ओके, इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, तब जाकर क्लियर होगा। ठीक बेटा, यहां से क्वेश्चन है आपका, यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम। पहला क्वेश्चन है, यूज इक्विलेट डिवीजन
डिवीजन एल्गोरिथम to find the SCF of फर्स्ट है हमारा 135 एंड 225। 135 और 225 के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, SCF निकालना। तो देखो बेटा हियर स्टेप फर्स्ट हम लोग कैसे SCF फाइंड करेंगे, यहां से बेटा यूक्लिड हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड करेंगे हियर, जब सॉल्यूशन लिखेंगे यहां पर। ठीक बेटा हियर 135 is less than 225, then applied Euclid division lemma between 135 and 225। ओके बेटा, तो यहां से देखो साइड में हम क्या करोगे, यहां से देखो साइड में हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। 225 को 135 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा तो 135। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये हमारा 0 आ जाएगा, और यहां से 12 में 3 जाएगा, कितना जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब 90 आएगा आपका। ठीक बेटा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, वहां पर यूनिट डिवीजन लेमा अप्लाइड, तो यहां से क्या करेंगे 225 is equal to 135 into 1 plus remainder 0। here 90। ठीक बेटा, here 9। अब स्टेप सेकंड में आ जाएंगे हम लोग, स्टेप सेकंड। ठीक बेटा, ये हमारा स्टेप फर्स्ट था, ठीक है। here स्टेप सेकंड में क्या है बेटा, here 90, ये जो रिमाइंडर है does not equal to 0, then again applied Euclid division lemma between 90 and 135। ओके बेटा, अब 90 और 135 के बीच में हम लोग अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां से देखो यहां से 135 किसी बार हो जाएगा, 135 को 90 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा 95, ये कितना आ जाएगा 45। ठीक बेटा, तो यहां से कितना आ जाएगा 135 is equal to 90 into 1 plus 45। here 45 does not equal to 0, यहां पर बेटा देखो कि ये 45 को 0 के बराबर नहीं आया, तो हम लोग को अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। तो स्टेप थर्ड में क्या करेंगे हम लोग, अगेन अप्लाइड। ठीक बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 90 एंड 45 के बीच में। ठीक बेटा, 90 और 45 के बीच में हम लोग को अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक बेटा, तो यहां से देखो 90 को अब हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, यहां पर क्या बेटा, जो 90 है 45 से क्या है बड़ा है, तो 45 से 90 को डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 2 बार जाएगा, तो ये कितना जाएगा 90, रिमाइंडर 0 आ गया। यहां पर रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से हम लोग अप्लाई करेंगे अगेन अप्लाइड यूक्लिड डिवीजन लेमा बिटवीन 90 एंड 45। ठीक बेटा, तो ये 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 into 45 प्लस रिमाइंडर 0।
यहां से क्या लिखेंगे, हियर रिमाइंडर दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। therefore क्या हो जाएगा बेटा, therefore HCF ऑफ किसी में 135 एंड 225 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा बेटा,